सफलता प्राप्त करने का कोई मंत्र नहीं होता, यह सिर्फ परिश्रम का फल होता है। मीन से कहने का, अगर लाइफ में अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, आप सक्सेस लेना चाहते हो, तो उसका कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र का जाप कर लीजिए आपको सफलता मिल जाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का ही परिणाम ये होगा, परिश्रम का ही फल ये होगा कि आपको सफलता मिल जाएगी। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम स्टडी ब्रांड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा चैनल है उस पर इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, बेसिक इंग्लिश की क्लासेस हो गई हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं उसको। अभी एडवांस इंग्लिश की क्लास चल रही है। एडवांस इंग्लिश में हम लोग सीख रहे हैं कि जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश व्याकरण हम पढ़ते हैं, उसमें अगर हम देखें तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, उसको जो पूछा जाता है एग्जाम से में, मान लीजिए एकेडमिक आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है और बहुत ही अच्छे नंबर से पूछी जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन उसको सीखा कैसे जाए, इंग्लिश को एकदम ईजी कैसे बनाया जाए, आप एकदम आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप वीडियो में देखना अच्छे तरीके से कि जो इंग्लिश का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ग्रामर का, वो आपको कैसे समझ आएगा। जैसे देखिए, अब एडवांस इंग्लिश अगर हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को ही हम सीखते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लिश का जो भी फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो आपको एक लैंग्वेज लिखना बोलना समझाना ही, लिखना बोलना और समझना ही सिखाता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे, कैसे समझोगे। उसी के फंडामेंटल रूल्स में ही हम ग्रामर पढ़ते हैं, और ग्रामर जब पढ़ते हैं तो अच्छे से किसी लैंग्वेज को बोलना समझना आ जाता है। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने सीखा था कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये क्या होता है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि अगर जैसे जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम स्पीच देते हैं, उसमें स्पीच में हमारा जो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में प्रत्येक जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग जो शब्द आते हैं, उनको उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली आर्ट होता है या फिर न होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आर्ट होता है या फिर न होता है। तो आप इस बात को समझना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। देखिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ऐसे 8 प्रकार का होता है। तो जो जितने भी बुक्स हैं, जो ओल्ड बुक्स अगर आप पढ़ो तो उसमें आप देखोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसमें 8 प्रकार बताया गया है। लेकिन अब क्या, जो न्यू ग्रामेरियन आते हैं ना, जो न्यू ग्रामेरियन बुक्स को लिख रहे हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 प्रकार मानते हैं। और जो 9 प्रकार मानते हैं उनका मानना क्या है, और जो 8 प्रकार मानते हैं उनका मानना क्या है, इस बात को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में अगर बने रहेंगे तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये हो गया, उसके बाद 6 नंबर पे आएगा कंजक्शन, फिर होगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है, इंटरजंक्शन नहीं होता। यहाँ जंक्शन लिखा जाता है, यहाँ इंटरजेक्शन होता है, जंक्शन। ओके, उसके बाद नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है। उसके बाद 8 आ जाएगा आर्टिकल। क्या छूट रहा है भाई? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। 1 2 3 4, ये थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया। 4 5 6, फिर 7 है, फिर 8 है, और ये 9 है। तो ये 9 जो होता है, 9 होता है कि नहीं होता, इसको समझेंगे, या फिर 8 ही होता है, इसको समझेंगे। जैसे देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखो तो ये जो होता है 9 होता है, यहाँ 9 लिखा गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल, इस आर्टिकल को अलग से ऐड किया जाता है, अलग से इसको रखा जाता है। जो न्यू ग्रामेरियन है, जो न्यू बुक्स लिखी जा रही हैं, जो न्यू मतलब व्याकरणवेत्ता जितने भी हैं, व्याकरण जो विद्वान है, जो न्यू बुक लिख रहे हैं ना, उसमें आर्टिकल को अलग कर देते हैं। इसलिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार का होता है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 8 प्रकार का होता है। जो ओल्ड ग्रामेरियन है, जो व्याकरणवेत्ता, जो पुराने जो भी विद्वान है, उन्होंने जब बुक्स को लिखा तो उन्होंने लिखा है कि जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है।
जो न्यू ग्रामेरियन है उनका मानना ये है कि आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा सा बढ़कर के होता है, क्योंकि इसकी चीज़ें जो इसका यूज़ जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो इसका यूज जो है, इसका जो यूज़ है कुछ ज़्यादा ही बढ़ने की वजह से इसको आर्टिकल एडजेक्टिव से आर्टिकल को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, इस बात को समझेंगे तो जैसे देखो अब क्या होता है, अगर आर्टिकल को एडजेक्टिव में अगर आप ऐड कर दें तो 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल को एडजेक्टिव से हमारा अलग कर दें तो 9 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल को अब हाँ, ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का, 8 और 9 दोनों होता है, दोनों तो होता है, लेकिन अगर अब न्यू ग्रामेरियन जो न्यू बुक आएंगी उसमें आपको 9 देखने को मिलेगा, 8 नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो को समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।